बैनर्स पर, ये सब एड्स दिखते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? इसके लिए रिलेशनशिप मार्केटिंग, आदमी को बात करना आना चाहिए, उसमें इंग्लिश नेसेसरी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लॉट ऑफ मुस्लिम्स थिंक दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच इज इंपॉर्टेंट। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन बात करने वाले को कोई चुप नहीं बिठा सकता है। कोई बिठा सकता है क्या? आपके घर पे जो सेल्समैन आता है वो कितनी बात करता है? वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में बोलता है, वो कोई भी जबान में बोलता है, कुछ ना कुछ तो आपको बेच के ही जाता है, हाँ कि नहीं? कुछ तो कुछ बेच देता है। वो देखता नहीं कि क्या उसको, उसका काम ये है कि मुझको बेचना है। यही क्लाइंट सर्विसिंग आदमी। एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री पूरी सिर्फ मुंबई या लैंग्वेज में बोलते हैं बोल बच्चन, जो ज्यादा बोलता है शो बिजनेस उसका बिकता है। बट वी हैव टू बी अ लिटिल एथिकल इन दैट। यू नीड एक्सट्रीमली गुड पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स। लोगों से बात करना, दिन सुबह से शाम तक आप कम से कम 10-15 नए लोगों से मिलोगे। मिलने से ज्यादा उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग आपको घड़ी घड़ी बिजनेस देंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई लिख रहा है तो लिख लीजिए, मैं स्लाइड आपको मेल कर दूंगा इंशाल्लाह बाद में, या जो भी मांगेगा उसको मेल कर दूंगा। अगर लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो इंशाल्लाह बाद में तो दे ही दूंगा। अकाउंट प्लानिंग, ये एक दूसरा डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? अकाउंट प्लानिंग। ये जो क्लाइंट का काम आता है उसके ऊपर सोचता है कि ठीक है, क्लाइंट ने बोला कि मुझको ये एक एड बनाना है टीवी पर, इसमें मैं किसको एक्टिंग के लिए लूं और मैं कौन सी लोकेशन पे शूट करूं, इधर करूं, इंडिया में करूं या इंडिया से बाहर करूं। ये पूरी स्ट्रैटेजी बनती है। एक एड आप जो टीवी पर देखते हो वो 6 महीने पहले बनना शुरू हो जाता है। कितने महीने पहले? 6 महीने पहले। दैट मीन्स अगर एक एड बन रहा है तो उसमें 6 महीने की आपकी सैलरी पक्की हो जाती है। ये कंफर्म्ड है, क्योंकि वो एड बनने से लेके कौन उसमें एक्टिंग करेगा, हलाल हराम पे मैं बाद में आता हूं, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड। उसमें कौन काम करेगा, कहां पे शूट होगा, कौन सा कैमरा यूज होगा, कितने लोग होंगे, उन लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट का फोटो एड के बीच में कब आएगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं 6 महीने पहले से शुरू हो जाता है। सेम विद रेडियो। रेडियो का टाइम थोड़ा कम होता है, रेडियो तक 3 महीने पहले होता है, और इंटरनेट में कुछ घंटे पहले होता है। हर मीडियम का अपना, जैसे टीवी है, रेडियो है, होर्डिंग है, हर मीडियम की अपनी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। वो आप जब फील्ड में आ जाओगे आपको खुद समझ जाएगी। अकाउंट प्लानिंग का जो काम है वो स्ट्रैटेजी बनाना और उसको क्रिएटिव डिपार्टमेंट को देना। अकाउंट मैनेजमेंट का काम ये है, अकाउंट मैनेजर का क्लाइंट के पास जाना, काम लेके आना। अकाउंट प्लानिंग का काम ये है, अकाउंट मैनेजर से काम लेना, वो बताएगा कि क्लाइंट ने क्या रिक्वायरमेंट दी है, उसके ऊपर प्लान बनाना और क्रिएटिव डिपार्टमेंट को पास करना। उसके बाद है मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसका काम ये होता है, ये डिसाइड करना कि ये जो इश्तिहार हमने बनाया है इसको कौन से मीडिया से दें। कितने मीडिया अवेलेबल है? टीवी है, टीवी पे कितने चैनल्स है? हाउ मेनी चैनल्स आर देयर ऑन वन टीवी नाउ? 200, 300, मोर देन दैट। आई नीड टू डिसाइड। एक एडवर्टाइजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कौन से चैनल पे एडवर्टाइज करूंगा तो मेरी टारगेट ऑडियंस देखेगी। जैसे अगर कोई बच्चे का कोई काम है, बच्चे का कोई प्रोडक्ट है, या जॉनसन्स बेबी ऑयल, जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स, तो उसको वो कार्टून नेटवर्क, पोगो, बिस्किट से अगर बच्चों की है तो वो बच्चों के चैनल्स पर दिखाएगा। समझो अगर किसी को कोई कैमरा बेचना है तो वो नेशनल ज्योग्राफिक पे दिखाएगा। कोई जनरल प्रोडक्ट है तो क्योंकि सास भी कभी बहू के बीच में दिखाएगा, है ना? सो वो क्या कर रहा है? टारगेटिंग कर रहा है। अगर मालूम है कि सब औरतें देखने वाली है ये वक्त से ये वक्त के बीच में, उसको अकॉर्डिंगली वो मीडियम तक पहुंचाना, ये मीडिया प्लानिंग काम का डिपार्टमेंट है। It's a very, very high paying job again. A good media planner gets anywhere between 80 to 1 lakh rupees a month with a good experience. अगर आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया अच्छी कंपनीज में, आपको इजीली 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। इट्स अ वेरी स्टैटिस्टिकल जॉब। यूजुअली ये जॉब को पब्लिक लोग इसको सीधा प्रोएक्टिवली अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड चाहिए। कितने, जैसे एक न्यूज़पेपर है वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है और क्या कॉस्ट पे पहुंच रहा है, एक टीवी चैनल है वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ये हर चीज डिसाइड होके एक क्लाइंट बजट देता है। मेरे पास एक बजट है 1 करोड़ रुपए का, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना है। तो जो मीडिया प्लान डिपार्टमेंट है ये वो डिसाइड करता है कि ये 1 करोड़ को मैं किधर किधर लगाऊं तो मेरे क्लाइंट का एड सबसे ज्यादा लोगों को पहुंचेगा और सबसे ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा, ताकि सबसे ज्यादा लोग मेरे क्लाइंट का प्रोडक्ट खरीदें और उसकी सर्विस इस्तेमाल करें। ठीक है, यहां तक ठीक है सब लोग? क्वेश्चंस? If you have questions, please keep it with you. I will take it in the end. Next slide.
ये है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट कॉल्ड द क्रिएटिव डिपार्टमेंट, जो ग्राफिक डिजाइनिंग, एड बनाना, लोगों को लगता है कि यही एक डिपार्टमेंट है। पहले जो 3 डिपार्टमेंट है वो पब्लिक फेस में नहीं होते हैं, इट इज नॉट अ पब्लिक वर्क बट क्रिएटिव डिपार्टमेंट। पीयूष पांडे का नाम सुना है आप लोगों ने? पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, ये इंडिया के बड़े बड़े एड डायरेक्टर्स हैं। मोहम्मद खान, दीज आर द अलीक पदमसी, ये बड़े बड़े लोग हैं जो 20-20, 25, 30-30 साल से पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, इन अ सेंस दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट गुड कमर्शियल्स। जो वोडाफोन के एड्स बनते हैं, अमूल एड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एड्स, ये सब बड़ी बड़ी एजेंसीज बनाती है। इनके पीछे भी कोई आदमी है, कोई काम कर रहा है, तभी आपके पास आ रही है। तो दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रंट एंड। जो छप के आउटपुट हमारे पास आता है वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट बनाती है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? नंबर 1, यू नीड टू बी वेरी गुड एट विजुअल्स। जो चीज अभी तक हुई नहीं उसको आपको पहले से अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है। मेरा एड बनेगा, मॉरिशियस में शूटिंग होगी, 2 एक्टर्स होंगे, उन लोग ये बात कर रहे हैं। बिना एड बने हुए आपको ये अपने दिमाग में लाना है और इसको एक स्टोरी बना के क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। दिस इज कॉल्ड अ कॉपीराइटर्स जॉब। एड्स में लिखना, कभी कभी लिखावट बहुत अच्छी होती है, जो उनके वर्ड्स यूज होते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी है, जो भी, इट्स अ वेरी गुड वे दे राइट। हम लोग जैसे लिखते हैं वैसी नहीं होती है। कॉपी राइटर्स राइट इट इन अ डिफरेंट वे, दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट, देयर वोकैबुलरी इज स्ट्रॉन्ग, दे राइट इट इन सच अ वे दैट समबडी इज इंड्यूस्ड टू बाय। आप मुतासिर हो जाते हैं चीजें खरीदने के लिए। ये कॉपीराइटर का जॉब होता है, ऐसे एड्स बनाना और ऐसे इश्तेहार बनाना ताकि उससे क्लाइंट का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, I made this flow chart to make you guys understand how to get into advertising. पहले एडवर्टाइजिंग फील्ड में शामिल होना इंडिया में बहुत ही मुश्किल था। पहले कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज नहीं थे, लेकिन अभी इतना आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली पीपल हु स्टे इन बॉम्बे विद द कोर्स कॉल्ड BMM. There are different paths. First is after 12th you can do any graduation like BA, BCom, BSc. There is no, क्योंकि सोचने के लिए कोई डिग्री तो नहीं लगती। कोई डिग्री लगती है क्या? आदमी सोचे अच्छा एड कॉन्सेप्ट है, वो किसी को जाके बताए, अगर वो कंपनी को पसंद आता है तो वो ले लेता है। तो देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एज सच। लेकिन अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। पहले के लोग तो होटल में चाय बनाते थे। पीयूष पांडे हिमसेल्फ वाज अ वेटर, वो दूसरे होटल्स में चाय टेस्ट करता था, लेकिन उसका दिमाग अच्छा चलता था, तो वो आज किधर से किधर पहुंच चुका है। सो पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी एजुकेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 10वीं के बाद आप या तो कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसके बाद आप इमीडिएटली जॉब पे लग सकते हो वाया एजेंसीज। बहुत सारी जॉब वेबसाइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग रिलेटेड है। या तो सेकंड ऑप्शन, आफ्टर 12th फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, डू अ कोर्स कॉल्ड BMM. BMM इज बैचलर ऑफ मास मीडिया। इसके आखिरी साल में 2 स्पेशलाइजेशन होती है। एक होती है जर्नलिस्ट की, जो पेपर में लिखता है, रिपोर्टर, और एक होती है एडवर्टाइजिंग की। आपको ये पूरे कोर्स में 36 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सारी चीजें आपको 36 सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएगी। आप किसी भी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करके निकल सकते हो। योर स्टार्टिंग सैलरी शुड बी एनीवेयर बिटवीन 25,000 रुपीज। When you come out of your college, if you are really good in your work, your starting salary should be anywhere between 20 to 25,000 rupees. What is the fees of the course? 10,000 rupees a year. मैं खुद वो कोर्स किया हूं सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यूनिवर्सिटी रैंकर 6 times in a row, और मुझको ये कोर्स की बेसिस पे गूगल ने हैदराबाद लेके गई थी। द फर्स्ट सैलरी स्टार्टेड समवेयर अराउंड 30,000 rupees a month. So the idea is with minimum spending, ये आपकी एक फर्स्ट सैलरी में आपका पूरा कोर्स फीस कवर हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस, स्पेशली फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स हु थिंक क्रिएटिवली। मुस्लिम स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैं देखा हूं बहुत, अपने बच्चों के पास आइडियाज इतनी होती है, एक से एक एड बना देते हैं, खड़े खड़े नुक्कड़ पे जोक बना देते हैं। यही रिक्वायरमेंट है ये पूरी इंडस्ट्री की। एक बार नुक्कड़ पे कोई खड़ा हो, क्रिकेट की कोई टॉपिक शुरू हो जाए तो माशाल्लाह पूरी रात निकल जाएगी। This is what is required in this entire industry: thinking ability, visualizing, and then executing. और ये कॉपीराइटर्स ये दिन भर सोते हैं, रात भर काम करते हैं, जो हमारी कौम माशाल्लाह बहुत अच्छे से करती है। रात भर जागना, चाय पीना, और I will not say smoking cigarette because that's also what the industry does, but we can avoid that. There are people like me who are in the industry. Alhamdulillah, Allah चला रहा है. So the idea is, this is an industry which requires people. If you're creative, do a course called BMM. Basic requirement after 12th is 50%
in the 12th, any stream, arts, science, commerce,